हाय एवरीवन। आज वाली वीडियो में हम लोग कंबाइन मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे। कंबाइन मीन बेसिकली क्या होता है, टू या टू से अधिक ग्रुप्स का जब हम मीन एक साथ कैलकुलेट करते हैं उसे कंबाइन मीन बोलते हैं। तो अगर अपने पास अर्थमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ टू ग्रुप्स गिवन होगा, टू या टू से अधिक भी हो सकता है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ टू ग्रुप्स का सीखना है। तो जब अर्थमेटिक मीन और नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ टू ग्रुप्स आर गिवन, तो उस केस में वी कैन कंप्यूट और कैलकुलेट कंबाइन मीन ऑफ दीज टू ग्रुप्स बाय अप्लाइंग द फार्मूला। तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो एक्स मीन वन एंड टू, तो यहाँ पे एक्स मीन ऑफ वन एंड एक्स मीन ऑफ टू दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए इसको लिखते कैसे हैं, एक्स मीन वन एंड टू। ठीक है, एक्स मीन वन एंड टू इक्वल्स टू फार्मूला क्या हो जाता है, तो दो अर्थमेटिक मीन गिवन होगा और दोनों ग्रुप्स का नंबर भी दिया होगा। तो हम लिखेंगे एक्स मीन वन इंटू एन वन प्लस एक्स मीन टू इंटू एन टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू। अब इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा है उस टाइप से भी आप लिख सकते हो। लाइक पहले आप लिख लो एन वन नंबर ऑफ ग्रुप वन, और इसमें इंटू कर देना है अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप वन प्लस नंबर ऑफ ग्रुप टू एंड इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप टू, और डिवाइड में आपको क्या करना है, टोटल जो नंबर है, तो ग्रुप वन का नंबर और ग्रुप टू का नंबर आप ऐड कर दोगे। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट फार्मूला ऑफ कंबाइन मीन। तो ये दो ग्रुप्स का हुआ, टू ग्रुप्स का जब भी दिया होगा नंबर एंड अर्थमेटिक मीन। अगर दो से ज़्यादा होगा वो भी फार्मूला अभी मैं बताऊंगा एट द एंड, उसके क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा, बट स्टिल मैं आपको फार्मूला बता दूंगा फॉर एमसीक्यू पर्पज। तो यहाँ पे अपने पास एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एन और एक्स मीन वन का मतलब क्या होता है यहाँ लिख दिया, वेयर एन वन इज नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप या ग्रुप वन, एन टू नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप, सेकेंड वाले ग्रुप का, एक्स मीन वन जो हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप वाले ग्रुप का अर्थमेटिक मीन, और एक्स बार टू जो होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप, और एक्स मीन वन एंड टू यानी एक्स बार वन एंड टू सिंपली इज कंबाइंड मीन ऑफ टू ग्रुप्स। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द मीन मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए इज़ 40। तो ये आपका क्या है, मीन मार्क्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ना, ये दिया हुआ है आपका एक्स मीन वन, फिर ये आपका सेक्शन ए इज़ 40, तो यहाँ पे ये एन वन है, नंबर्स 40 हैं और मीन दिया हुआ है 60। सेम एंड क्या लिखा हुआ है, मीन मार्क्स, यहाँ पे लिखा हुआ ना क्लियर लिखा है मीन मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो ये मीन टू हो गया एक्स बार टू, और सेक्शन बी इज़ 35, तो ये नंबर स्टूडेंट्स है। ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में होता है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। एंड फर्स्टली यू नीड टू आइडेंटिफाई मीन कौन सा है और नंबर कौन सा है, मतलब एक्स बार कौन सा है और एन कौन सा है। फिर इसका कह रहा है कैलकुलेट दी कंबाइन मीन मार्क्स ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ दी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो यहाँ पे कैसे गिवन है, अब एग्जांपल के लिए ये जो सेक्शन ए और बी है ना, आप ऐसे समझो आपकी जो क्लास है ना, क्लास 11th में ये सेक्शन ए है एंड सेम क्लास में सेक्शन बी है। जैसे होता है ना कई बार सेक्शन ए मान लो आर्ट्स वालों का है और सेक्शन बी जो है कॉमर्स वाले बच्चों का है। ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, नंबर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका इतना ही रहेगा और यहाँ से ये आंसर स्टार्ट हो जाता है। तो हमने अलग से आंसर बना के लिख लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, एन वन इज़ 60, ठीक है, और एन टू इज़ 40। यहाँ पे हाँ जी, एन वन जो है आपका, यहाँ पे रुको 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 एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, मीन मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, आप ध्यान से पढ़ो। कह रहा है मीन मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो ये है आपका एन वन, एंड ये जो 40 है ये है आपका मीन वन। ठीक है, ये एन वन है एंड मीन ग्रुप वन का ये 40 है। फिर वैसे ही सेम मीन मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ना, तो ये आपका एन टू हो जाएगा और सेकेंड वाले ग्रुप का मीन टू का 35 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे नंबर एन वन 60 हो गया और सेकेंड वाले का 40 हो गया। मीन मार्क्स एन वन के साथ एक्स बार वन जो है 40 हो जाएगा और सेकेंड वाले ग्रुप का मीन जो है 35 है। अब इन दोनों को क्या करना है, वो सबसे आसान होता है, कोई मुश्किल। कंबाइंड मीन इक्वल्स टू फार्मूला पहले लगाना है हाफ मार्क्स के लिए, फिर इसमें पुट कर दो आप, तो आपका क्या हो गया, एन वन एक्स मीन वन, तो एन वन के साथ एक्स मीन वन को इंटू कर देना है, एन टू के साथ एक्स मीन टू को इंटू कर देना है, डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू यानी 40 प्लस 35। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो 38 मार्क्स आ जाएगा। तो दिस इज़ सिंपली एकदम सबसे आसान होता है कंबाइंड मीन। अब जाते जाते मैं ये बता देता हूँ आपको, अगर तीन से ज़्यादा ग्रुप का कंबाइंड मीन का क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, अगर आपको 3 ग्रुप्स का कंबाइंड मीन निकालना है तो एक्स मीन 1 2 3 हो जाएगा, और
अगर 3 ग्रुप्स है तो आप लिखोगे N1 ग्रुप 1 और इसके साथ मीन 1, फिर लिखोगे आप N2 एंड x/2 प्लस N3 और x मीन का 3 यानी x/3। डिवाइड किससे कर दोगे आप, तो डिवाइड कर दोगे आप N1 प्लस N2 प्लस N3। ऐसे ही 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आप बस क्या करना होता है, ऐड करते रहना होता है। मैं यहाँ पे लिख दिया है आप, अब जैसे मान लो 3 से भी ज़्यादा है तो इसमें आप ऐड करते रहो, तीसरे के आगे क्या होगा, चौथा। तो इसलिए मैं यहाँ पे डैश डैश करके लिख देता हूँ n का n और x मीन n, और यहाँ पे ये जो है n का n, मतलब अनलिमिटेड, जितने भी आपको गिवन रहेगा नंबर उस हिसाब से। तो ये बेसिकली फार्मूला पूछ सकता है, ये कहीं पे आपको मिल सकता है। तो ये आएगा नहीं, वैसे मेनली आएगा आपका 2 ग्रुप्स का, 2 से ज़्यादा आ नहीं सकता। तो ये सिंपल कंसेप्ट था कंबाइन मीन का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।